हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 18 डोज लेंगे और आशा करता हूँ कि आप मिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके होंगे, डेली मॉक दे रहे होंगे, साथ ही साथ में डेली कैलकुलेशन पे वर्क कर रहे होंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो बाद में आप रिग्रेट फील करोगे। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम में आपको ना मैथ से डर नहीं लगता, आपको कैलकुलेशन से डर लगता है। आपकी कैलकुलेशन उतनी टॉप नॉच नहीं होती कि एग्जाम में आप क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व कर पाओ विथ एक्यूरेसी। तो इसलिए एग्जाम में क्या मैटर करती है? स्पीड मैटर करती है विथ एक्यूरेसी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको डेली कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा। और वो कैसे होगा? आपको वो मॉक के थ्रू होगा, है ना, मिक्स क्वेश्चन के थ्रू होगा। क्योंकि मिक्स क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है कि मल्टीपल चैप्टर का एक बार में रिवीजन होता है ना। और साथ ही साथ में आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना है, क्योंकि कैलकुलेशन से क्या वर्क करोगे ना, इससे क्या होगा कि आपको जितनी भी कॉम्प्लेक्स आपको कैलकुलेशन आ जाए आप आराम से हैंडल कर लोगे उसको। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ का ध्यान रखना, आपको मॉक देना है, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है और कैलकुलेशन पे वर्क करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे ना। और साथ ही साथ में देखो, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है कि आप वीडियोस देख रहे हो कि एग्जाम डेट कब आएगी, है ना, उसका वेट करोगे उसके बाद स्टार्ट करोगे। इन सब में टाइम वेस्ट मत करिए। इसमें टाइम वेस्ट करिए कि आपकी वीकनेस कहाँ है, उस चीज़ को एनालाइज करिए, है ना, उस चीज़ को इंप्रूव करिए डेली। और अपना हर दिन प्रोडक्टिव बनाइए। वो कैसे बनेगा? आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, है ना। और डिस्ट्रैक्शन अपनी कम कर दीजिए जितना हो सके। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, एक बार रीड करो, अच्छे से रीड करो, हड़बड़ी में नहीं रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोला। टैप ए एलोन कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स। मतलब जो टैप ए है 10 घंटे में अकेले टंकी को भर देता है। ठीक है, वाइल द टैप बी एलोन कैन फिल द टैंक इन सर्टेन, मतलब कुछ घंटों में, मतलब एक्स आवर लेता है और अकेले टंकी को भर देता है। कौन? टैप बी। इफ द बोथ पाइप्स ओपन अल्टरनेट आवर देन टैंक गेट कम्प्लीटली फिल्ड इन 12 आवर। मतलब क्या है कि एक बार पाइप ए को खोल दिया, फिर बी को खोल दिया, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, इस तरीके से 12 घंटे में क्या हुआ, हमारी टंकी भर गई। ठीक है, तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि अल्टरनेट खुला है, एक बार ए को, फिर ए को, बी को, फिर ए को, फिर इस तरह बी को, कितने घंटे? 12 घंटे। तो 12 घंटे, इसका मतलब 6 घंटे ए पाइप खुली होगी और क्या बोलते हैं, जो 6 घंटे हमारा बी पाइप खुली होगी, बी टैप। ठीक, लिख लेना। ठीक है, क्योंकि 12 घंटे के लिए ना इवन नंबर है। ऑड होता तो देखो जो पहले खुला होता है वो हमको दिया होता कंडीशन में, पर हमको इवन दिया ना, इवन आवर्स दिया है तो 12, तो इसका मतलब 6 घंटे ए टैप खुला होगा और 6 घंटे बी टैप खुला होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए आपको क्या दिया है, 10 टैप ए एलोन कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स। देखिए तो मतलब जो टैप ए है 10 घंटे में, हमको नहीं पता कितना भरता, तो हम मान लेते हैं 10 यूनिट क्या है, टैंक की कैपेसिटी है। कैपेसिटी कितनी है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट 10 घंटे में कितना, कितनी एफिशिएंसी के साथ भरेगा? 1 की एफिशिएंसी, है ना। कैसे कर निकालते हो? 10 अपन कितने घंटे में, 10 घंटे में भरा ना, 10 की कैपेसिटी है टैंक की, और 10 घंटे में भरा तो कितना कैपेसिटी हो गया, एफिशिएंसी आ गई आपकी 1 यूनिट आ गई। ठीक है, ये चीज़ समझ में। अब देखिए, अब 10 यूनिट बनना है हमको, तो ये पूरा कितना, 10 यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो टैप ए है कितने घंटे के लिए खुला? 6 घंटे के लिए। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट। अभी बताया मैंने कितनी है, 1 यूनिट। ठीक है, टैप ए की यहाँ लिखना है, टैप ए का कितनी है, 1 यूनिट एफिशिएंसी। 1 यूनिट में कितना यूनिट भर देगा? 6 यूनिट भर देगा। 6 यूनिट भर दिया। अब टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या है? 10 यूनिट। 10 यूनिट 6 यूनिट कौन भर दिया? टैप ए। ठीक है, अब टैप बी कितना भरेगा? अब बचा कितना? 6 यूनिट तो ये भर दिया। अब बचा कितना? 4 यूनिट। टैप बी कितना भरेगा? 4 यूनिट भरेगा। कितने घंटे में? 6 घंटे में, क्योंकि 6 घंटे के लिए ओपन, ए टैप ए ओपन है, 6 घंटे के लिए टैप बी ओपन है, क्योंकि अल्टरनेट खुला है ना। और 12 घंटे के लिए, 12 घंटे में क्या टंकी भरी थी। अब देखिए टैप जो बी है 6 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा? 4/6। 1 घंटे में कितना? 4/6 यूनिट भरेगा। तो ये एफिशिएंसी आ गई, है ना, 1 घंटे में। अब देखिए टोटल कितना बनना है, 10 यूनिट बनना है, तो कितना टाइम लगेगा पाइप टैप बी को? तो 4/6 कर दो, तो 6 ऊपर चला जाएगा। काट दो, जो कट रहा है, 2 3 जा, 2 2 जा और 2 5 जा, तो कितना? 15 घंटे में टंकी भरेगा। तो आपको बताना है 1 घंटे का, तो 1 घंटे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/15। जैसे मैं बोलता हूँ 10 आवर में भर रहा है, तो 10 आवर में कितना एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एक ही 1/10 हो जाएगा। दूसरी तरह बोला कि 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ मैन हु ट्रेवल बिटवीन द टू सिटीज? ठीक है, कवरिंग 60% of the distance in 45 minutes and remaining distance in 55 minutes, where the total distance between the cities is 80 किलोमीटर। पहले तो आपको ये पता चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अगर हमको यहाँ तो डायरेक्ट स्पीड दे दिया, हमको स्पीड दे दिया कितना, 45, यहाँ 55 मिनट। अगर नहीं दिया होता तो आपको स्पीड दिया होता तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आपको निकालना पड़ता। ठीक है, अब देखिए इसने क्वेश्चन क्या बोला, पहले ये समझिए। 16% जो डिस्टेंस है कितने मिनट में कवर किया? 45 मिनट में, है ना। और जो बची कितने? 45 मिनट कितने में? 55 मिनट में कवर किया।
ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम तो हमको दिया ही है, तो हमको 40% 60% से लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको इग्नोर मारा, क्योंकि हमको टोटल दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज कितनी दी है 80%। तो हम एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस कितनी है 80 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो गया आपका 55 है ना, 45 + 55। अगर नहीं दिया होता टाइम तो आपको टाइम निकालना पड़ता है, स्पीड देता, ठीक है। अब 80, अब ये देखिए किलोमीटर आपको आंसर किसमें दिया, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो आपको इसको मिनट को आवर में चेंज करना होगा, तो कितना हो जाएगा 9, ये 0 हो जाएगा, और ये 100, तो 100 को इसको किस में चेंज करोगे आप, उसमें क्या बोलते हैं आवर में, तो आवर में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे मिनट में, ठीक है। 60 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा 60 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल काट दो, बचेगा कितना 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये समझ में, तो आपको एवरेज स्पीड पता होना चाहिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड लिखते हो, सॉरी टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला है कि फ्रॉम द सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इफ 50% इज यूज एज हाउस रेंट, ठीक है। इसमें यहाँ देखो सक्सेसिव का लगेगा, कैसे लगेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। और उसने 15% की सैलरी किस में चला गया उसका हाउस रेंट में, ठीक है। 15% किस में चलेगा हाउस रेंट में। उसके बाद कितना बचा, जो बचा अब 25% किस में खर्च करेगा, हाउस होल्ड जो आइटम्स है उसमें खर्चेगा। बचने के बाद मतलब हाउस रेंट जो उसने मतलब हाउस रेंट में देने के बाद जो बचा उसका 25% है ना किस में खर्च किया उसने, हाउस रेंट में। उसी तरीके से अब जो बता उसमें फिर उसका क्या किया 25% किस में खर्च किया, इनकम टैक्स देने में, ठीक है। उसके बाद 15% ऑफ द रिमेनिंग, उसके बाद जो बचा 15% किस में खर्च किया उसने, क्लॉथिंग में। देन ही इज लेफ्ट विथ, अब उसके बाद जो बचा वो कितना बचा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये देखो मान लेता हूँ मेरी सैलरी कितनी है, इतनी है, ठीक है। कितनी है, इतनी है। मैं देखता हूँ कितना बचा, एंड तक कितना बचा यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए उसने पहले कितना खर्च किया 15% खर्च करने के बाद कितना बचा हुआ 85 बचा हुआ ना। 100 में से 100 यूनिट थी पहले कंप्लीट, उसने 15% खर्च कर दिया, बचा कितना 85, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिमेनिंग जो बच गया। अब किस में खर्च किया उसने, हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड आइटम में कितना 25%, मतलब 25% मतलब 4 की जगह मतलब 25% क्या होता है 4 1/4, मतलब 4 में 1 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा कितना 3 यूनिट है ना। 4 यूनिट में 1 यूनिट खर्च कर दिया, बचा क्या 3 यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या 25% ऑफ द रिमेनिंग इनकम टैक्स, फिर से 25% मतलब 4 यूनिट था, अब 1 यूनिट खर्च कर दिया, कितना बचा 3 यूनिट बचा। उसके बाद 50% आके तो फिर से कितना आपका 100 यूनिट था, मतलब जो बचा उसका 100 यूनिट, और उसमें से 15% खर्च करने के बाद जो बचा कितना 85, ठीक है। तो अब बचने के बाद कितना बचा उसके पास 10,404। तो इस तरीके से आपको सक्सेसिव लगाना है, ठीक है। जो बचता जाए आप वो लिखते जाओ, ठीक है, सक्सेसिव है। अब देखिए जो काट रहा है काट लीजिए, 17 × 85 और इसको काट लो, हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 20 × 2500, ठीक है। ये 17 और ये 20, 17 से काटो कितना हो जाएगा 17 6 102, ठीक है। फिर बचा कितना 102, 2 बचा 102, 17 × 17, इसके बाद कितना 17 × 17 फिर 3, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कितना 104 है ना, हाँ ठीक है। 6 इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद बचे कितना आपका, कितना बचेगा ये 0 है ना 2 से, हाँ ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 17 × 17, फिर उसके बाद कितना बचेगा 14 बचेगा है ना, 34 बचेगा, 34 बचेगा 17 34, ठीक है। उसके बाद 17 से फिर काटो 17 3 51, फिर बचा कितना 10, फिर से इतना ये 6 ठीक है। ये 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना 4 सा कट गया, जो बचा अब वहाँ लिख लो। एक्सेस कर तो क्या जाएगा आपका 4, यहाँ बचा इसका 4 और ये दोनों 4, ठीक है। तो कितना 4 16 और ये कितना 2 20 20, ये भी बचा ना कितना 400 400 ये आ जाएगा, ठीक है। 16 चौको 64, 64 चौको कितना हो जाएगा आपका 4 चौको 16 और एक 4 6 24 और एक 25, ठीक है। तो 25,000 कितना 600 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो समझ में इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखकर ध्यान से देखना है, ठीक है। देखने को मिल जाता है कि अभी ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी, है ना, हर करेक्ट आंसर को उसको कितने मार्क्स मिलते हैं 4 मार्क्स मिलते हैं। एंड लूज 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। हर एक गलत आंसर करने पे कितना 1 मार्क्स लूज कट जाता है, ठीक है। आज स्टूडेंट का अटेम्प्ट ऑल 24 जितने मतलब 200 क्वेश्चन थे सारे अटेम्प्ट किए उसने, और कितना स्कोर किया उसने, स्कोर इन ऑल कितना 200 मार्क्स, टोटल मिला के उसने 200 मार्क्स ऑब्टेन किए। द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर करेक्टली वाज बताना है नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना आपको, एलिगेशन मेथड लगाना है, इसमें कुछ नहीं आपको लिखना है। यहाँ करेक्ट किसने, करेक्ट के कितने 4 + 4 और रॉन्ग के आपको -1, ठीक है। अब देखिए उसने टोटल कितने क्वेश्चन किए 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में कितने ऑब्टेन किए 200 मार्क्स, है ना 200 मार्क्स। तो कितना इसको काट दो यहाँ लिख
ठीक है। तो टोटल आपको मिल जाएगा कितना, आपने सही किया, ठीक है। तो कितना मार्क्स मिला आपको पर क्वेश्चन। तो ये काट दो तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा आपका 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में कैसे निकाला मैंने, 200 मार्क्स मिले कितने में से, 200 में से, ठीक है, टोटल, ठीक है। तो पर क्वेश्चन कितना, 1 मार्क्स सही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आप क्या करोगे, मैं लगा दो एलिगेशन, 1 यूनिट है ना, क्रॉस लगा दो। तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे किया इसका, ये वाला बड़ा है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे ना, ठीक है। तो क्या करोगे, 1 माइनस ऑफ -1, ठीक है, तो 2, तो ये क्या हो जाएगा आपको, रेशियो किसका मिल गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन का, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये राइट वाले का, क्योंकि ये राइट की आवाज़ है ना, और ये वाला रॉन्ग का, ठीक है। अब टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 200 क्वेश्चन है, और यहाँ कितने हैं, 2 यूनिट है, 3 यूनिट, टोटल मिला के 5 यूनिट, कितना 200 यूनिट दिया है आपको, कितना दिया है, 200 यूनिट दिया है, 200 क्वेश्चन दिया है। तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 2 यूनिट की बतानी, क्या करोगे, 200 अपॉन में 5 इंटू में 2, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 40, ये कितना हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा आपका 80 जो क्वेश्चन किया आपने, क्या किए, करेक्ट किए, ठीक है। आपसे पूछता है नेगेटिव क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए, रॉन्ग क्वेश्चन क्या किए, आपको करना है 200 5 यूनिट 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, वैसे ही पता है 200 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है, तो आपने सही कितने हैं, 80 क्वेश्चन सही किए, तो इसका मतलब 120 क्वेश्चन क्या क्या होंगे, रॉन्ग किए होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा लेना 80, ठीक है। समझ में आया आपको, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन के तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इंस्क्राइब इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। राइट एंगल एट सी, ठीक है, सी पे राइट एंगल है। इफ AC इक्वल टू 12, तो देखिए पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ डायग्राम, ये बना लेता हूँ, आपका यहाँ इंस्क्राइब है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इन सर्कल, मैं इन सर्कल इंस्क्राइब कर लूँ, ऐसे बना लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ रेडियस दे रखा है इसका, इन सर्कल का कितना दे रखा है आपको, R इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, R इक्वल टू 4, इसका मतलब ये भी 4 होगा, इसका मतलब ये 4, ये भी 4 है ना, बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, ये हमारा इन सेंटर होता है, ठीक है। हम वो बाद में देखेंगे, हमसे क्या बोला है उसने, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ CB की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या क्या दिया, ये दिया है ना, और क्या दिया आपको, AC इक्वल टू 12, AC मतलब पहले लिख लेता हूँ, यहाँ B है, ये C है, और A है, ठीक है। तो AC इक्वल टू 12 दिया है, इसका मतलब ये 4 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में, ये 8 है। आपको ये वाली प्रॉपर्टी है, सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती है, इसका मतलब ये 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 8 यूनिट हो जाएगी। अब ठीक है, अब इसको भी मान लो, कुछ यहाँ कुछ नहीं दिया, तो इसको मैं मान लेता हूँ x है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में। अब आपको क्या निकालना है, CB की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पहले तो ये देख लो, आपका ये कितना आया पूरा, CB कितना आया, CB आपको क्या होगा x + 4, ठीक है, ये मिला के पूरा। और आपका AB हाइपोटेनस कितना है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस कितना आ गया आपका AB x + 8, और आपका जो बेस है वो कितना आपका 12 है, बेस AC है ना, कितना है 12 है, ठीक है। तो कुछ नहीं करो, क्या होता है हाइपोटेनस इक्वल टू मतलब x + 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस x + 4 का स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा आपका x² 64, कितना और 16 x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 144, और ये कितना हो जाएगा x², ये कितना आपका 4 है ना, x² प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8 x, ठीक है। x² से x² काट दो, अब जोड़ लो, जोड़ रहा है, तो ये 8 16 है, ये 8 है, तो इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है। ये 144 है, और इसमें 6 जोड़ दो, 16 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा आपका 0, और ये कितना 4 2 6 और 1, ठीक है, 4 2 6, और ये कितना होगा माइनस कितना करना है 64 करना है। तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 में से माइनस करो कितना आएगा 6 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर 15 में 6 का 9, ठीक है, सिंपल है 96 आ जाएगा। तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12, ठीक है, कितनी आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो आपको क्या आपसे क्या पूछा है, CB पूछा है, CB क्या है आपका, CB क्या है x + 4, ठीक है। तो x + 4, x की वैल्यू कितनी 12 फिर 4, कितना हो जाएगा आपका 16, तो 16 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आए, तो इस तरीके से आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोई भी सर्किल के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अब भी जब भी आपको ये दिखे इस टाइप की इक्वेशन, ठीक है, तो आप निकालो 1/p। तो 1/p कैसे निकालोगे, 1/p कैसे निकालोगे, आप देखो डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा,
अगर इसका स्क्वायर करने पे आपको डिफरेंस कितना मिलता है 1, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने के बाद और उसका डिफरेंस करने के बाद अगर 1 मिलता है तो 1/p क्या होता है आपका, क्या हो जाता है, अगर मान लो ऐसा दिया हो a प्लस बी, ऐसा दिया है a+2, मतलब मान लो a+√b दिया है, ठीक है। अगर मान लो इसका स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर करने पे मुझे डिफरेंस कितना मिलता है 1 मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा इसका रेसिप्रोकल अगर मान लो कि ये x है तो 1/x क्या होगा हमारा a-√b, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसकी प्रॉपर्टी कैसे, जैसे मुझे x दिया है a+√b, तो जो 1/x होगा अगर इसका डिफरेंस इसका स्क्वायर करने पे, इनका स्क्वायर करने पर उसका डिफरेंस करने पे अगर 1 मिलता है, जैसे a स्क्वायर और √b का स्क्वायर करने पे मुझे डिफरेंस अगर 1 मिलता है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी a-√b, बस आपको माइनस चेंज करके लिखना है। उसी तरीके से आप चेंज कर लो, 7 का स्क्वायर करो फिर और 4√3 का स्क्वायर करो, इनका डिफरेंस अगर 1 मिल रहा होगा तो आपका इसका मतलब 1/p क्या होगा, बस माइनस यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर करो 49 माइनस कितना हो जाएगा 4 16 16 43 तो 48, तो इसका डिफरेंस कितना 1 आया, इसका मतलब 1/p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/p की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7 - 4√3, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है 1/p आ गया। अब मुझे पता है कि p + 1/p निकालना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, जब भी मुझे दिया ये तो हमको क्या करना है x + 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ध्यान रखना है क्या करना है 2 टाइम्स ऑफ क्या करना है, ये वाली वैल्यू करना है 2 टाइम्स ऑफ a, ये चीज़ में क्या करना है 2 टाइम्स ऑफ a। और अगर आपको ये दिया ना x + 1/x, अगर आपको निकालना हो x + 1/x निकालना तो क्या करोगे 2 टाइम्स ऑफ ये कर दोगे, दूसरी वाली है 2 टाइम्स ऑफ √p, ठीक है समझ में। तो हमको क्या निकालना है 1 + 1/p क्या हो जाएगा आपका 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना दिया p की पावर 6 p की पावर 4 प्लस p की पावर स्क्वायर प्लस 1 में p³, ठीक है। तो जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, इसको p³ से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा आपका p³ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा p आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 1/p और ये कितना हो जाएगा 1/p³। अब इसको और इसको एक साथ लिख लो और इन दोनों को एक साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा p³ + 1/p³ और प्लस 1 प्लस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पता है कितनी आ गई 14 आ गई, तो यहाँ लिख दो। अब इसकी वैल्यू निकालनी है p + 1/p, तो कैसे निकालेंगे, तो हमको ये दिया है p + 1/p दिया है 14, तो हमको निकालना है p³ + 1/p³, तो कैसे निकालेंगे 14 का क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 14, ठीक है। मालूम है ना क्या होता है, जैसे निकालते हैं p³ जब हमको दिया ये, ठीक है। कैसे निकालना है पता है ना, इसका क्यूब करके 3 टाइम्स ऑफ क्या कर दोगे आप 3 टाइम्स ऑफ 14 कर दो, तो निकालो 14 3 कितना हो जाता है आपका, ये 2744 कितना होता है 2744, क्यूब याद होना चाहिए आपको 2744, और ये कितना हो जाता है आपका 14 42 मतलब 42, कितना हो जाएगा आपका ये 6 माइनस करना ना, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2702 प्लस में इसकी वैल्यू कितनी आती है 49, तो ऐड कर लो 4 2 6 और ये कितना 1 हो गया है 7 और 2, तो 2716 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ना, बस आपको प्रॉपर्टी अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, अब इसको ब्रेक करना आना चाहिए जो जो लिखा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या बोला है कि ABCD और DEF ये दिया है, मैं बना लेता हूँ पहले, ABC जैसा बोला है वैसे लिखना है, ठीक है। और DEF और आपको क्या दिया है A इक्वल टू, ये कितना दिया आपको 55 डिग्री, ये कितना दिया AB इक्वल टू क्या दिया है, ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड दी है, और AC इक्वल टू कितना दिया है DF दिया है, मतलब AC इक्वल टू ये वाली साइड दी है, ठीक है। डबल डॉट्स बना लेता हूँ, ठीक है। और क्या दिया है E इक्वल टू कितना दिया है 85 दिया है, और F इक्वल टू कितना दिया है 40 दिया है। ये बताइए 85 है 40 है तो कितना हो गया टोटल मिला के 8 इतना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री, ठीक है। कैसे निकाला, ऐसे तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये दिया है तो उनको ऐड करके 180 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 55। अब देखिए एंगल बी और एंगल डी क्या है सेम है ना, और क्या दिया आपका, हाँ ठीक है। आपको पता है ये वाली साइड इक्वल है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो हमको बताना है विच प्रॉपर्टी आर ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट, विच प्रॉपर्टी कैसा है, तो आपको दिख रहा है ये वाली साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या क्या बोला मैंने, ये साइड है इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, आइए पहले प्रॉपर्टी जान लेते हैं कैसे होती है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल निकालना तो कैसे निकालते हो,
मान लो कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये मान लो क्या है पी क्यू आर है। अगर मैं बोलूँ कि जो ए बी सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी कब कोऑर्डिनेट होगा इसके ट्रायंगल पी क्यू आर, जब सबको देखो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस है। सिमिलरिटी मतलब उनके रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, पर कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है। मतलब ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है। मतलब कोई भी तीन साइड अगर ये इन तीनों इन चारों प्रॉपर्टी में कोई भी अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो मतलब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब मान लो कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड ये इसके इक्वल है, ठीक है, दो बार बना लेता हूँ, और ये वाली साइड मान लो इसके इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि ये तीनों आप तीनों ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, सब कुछ क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ इक्वल। पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी मान लो कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ए बी सी बना लो, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। मान लो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर एस 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 है तो अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एस एस प्रॉपर्टी से तीनों साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब अब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। जो सेम इसमें होगा, जो प्रॉपर्टी इसमें होगी, सेम प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें होगी, ठीक है। एक बार कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद सिम्प्लिसिटी रूल बोलते हैं हम उसको, ठीक है। फिर साइड एंगल में अभी मैंने बताया, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और ये वाले एंगल मान लो थीटा, और ये थीटा एंगल आपस में इक्वल हो गए। साइड एंगल से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मान लो लिख लो ए बी सी और पी क्यू आर, ये चीज़ समझ में। तो एक बार साइड ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली दोनों साइड ये वाली इसके इक्वल है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से आपको ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये आ जाइए एंगल साइड एंगल, मतलब मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ए बी सी लिख लेता हूँ, और ये पी क्यू आर, ठीक है। ये वाला एंगल एंगल पी के इक्वल है, और मान लो ये वाली साइड इसके इक्वल है, अगर एंगल ए बी मतलब साइड ए बी इक्वल टू किसके, साइड पी क्यू, ठीक है। और एंगल बी मान लो अल्फा, तो एंगल क्यू भी कितना है, अल्फा है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल मतलब पहला ये एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल पी के, फिर ये वाली साइड ए बी किसके इक्वल है, ये, इसके बाद ये वाला एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल साइड एंगल से भी क्या हो जाएगा आपका, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए बी सी, इसका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर के। इसके बाद कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सारी चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती हैं, सब चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए आरएचएस में क्या होता है कि राइट हैंड हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। देखो तो पहले देखो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये वाली साइड की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और 90 डिग्री होनी चाहिए, और साथ में एक साइड इक्वल होनी चाहिए। मान लो कि ये वाली साइड मान लो ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है। आपको हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपका हाइपोटेनस तो इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है। राइट अगर आरएचएस लगा रहे हो तो आपका हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो बस आपका राइट आरएचएस से क्या हो जाएगा, ए बी सी जो ट्रायंगल है वो पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंसी 3-4 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी पता होनी चाहिए किस तरीके से, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हो तो आप बता सकते हो। तो समझ में, तो ये कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो आपको क्या दिया था, आपको एंगल दिया था, ये वाला एंगल किसके 55 का, ये वाली साइड के इक्वल है, और कुछ दिया था, नहीं दिया था ना, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए जरा। इसको सॉल्व करने से देखिए क्या बोला है, इन द गिवन फिगर पी ए इक्वल टू क्या दिया है, पी ए इक्वल टू पी बी दिया है ना। ये आपको पता है प्रॉपर्टी, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दिया, इक्वल दिया है, क्योंकि मैं अभी आपको बताई थी ये वाला अगर आपको दिया है, अगर ये सर्कल दिया है, इरेजर का, अगर आपको सर्कल दिया है इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, ये इसके ऊपर ट्रायंगल, ये वाली साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ठीक है। अब क्या बोला है कि टू द सर्कल विद सेंटर ओ दिया सेट ए पी बी कितना दिया आपको, ए पी वाला है पहले, ए पी बी ए कितना दिया आपको 54 दिया, ठीक है, 54 दिया। आपसे क्या पूछा है, ओ बी ए कहाँ है आपका, ये वाला है, इसका एंगल बताना। आइए पहले कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें जान लेंगे इसमें। जब भी इस टाइप का ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये लाइन दिया है, ये मान लो ये सेंटर है किसका, सर्कल का, किसका में, हाँ ठीक है आपका, क्या ये सर्कल है, सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है, क्या ओ है इधर, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, सेंटर का सेंटर ओ। जब भी आपको ये वाला एंगल दिया हो थीटा, तो आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये वाला एंगल पता होना चाहिए, साथ ही साथ में ये वाला एंगल कितना होता है, और ये वाला एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ वाइट ले लेता हूँ,
ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। ये वाला एंगल कितना होता है, सेम उसी तरीके से आपको ये वर्टिकली में दे देगा, कभी हॉरिजॉन्टल में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा। अब जो वाला एंगल निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा आपका थीटा बाय 2। आपको क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है, थीटा बाय 2 करना है, बस, तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया, ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये कुछ नहीं करो, ये वाला जितना एंगल है इसका बस हाफ कर दो, 54 बाय क्या कर दो 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 27। समझ में कि क्या हो जाएगा आपका 27, ये चीज़ समझ में। तो मैंने क्या बताया, ये वाला एंगल ले बताया, ये एंगल कैसे निकलता है 180 माइनस क्या कर दो आप थीटा कर दो। ठीक है, ये वाला एंगल सेम रहेगा, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाली साइड इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है ना, रेडियस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये 27 तो ये भी कितना होगा 27 होगा। तो आपसे कुछ भी पूछ ले आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इज कितना दिया है आपको 224। क्या दिया है 224। तो लॉस परसेंट कितना दिया 40%। लॉस परसेंट मतलब इसका मतलब SP बाई CP निकाल लो। 40% का लॉस मतलब क्या होता है, मतलब 2/5, मतलब 5 में 2 का लॉस हुआ, मतलब 5 की कॉस्ट थी तो 3 की क्या होगी सेलिंग, मतलब 5 की जगह उसने कितने बेचा 3 यूनिट बेचा, इसका मतलब लॉस हुआ ना। 5 का सामान उसने 5 में खरीदा, 3 में बेचा, इसमें कम में बेचा, इसका मतलब लॉस हुआ। अब देखिए उसका डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस दिया है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 224 बताना है। देन द व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से मतलब कितना है 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू बतानी, कुछ नहीं करना। 224 अपॉन में 2 इंटू में 3, 2 से काट लो 1 1 1 1 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ ये 3 है ना, इंटू में 3 कितना हो जाएगा 3 है 3 एकम 3 कितना 336। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला। समझ में। मैंने क्या दिया था 40% का लॉस दिया था, इसका मतलब 2/5 मतलब 5 में 2 का लॉस, इसका मतलब 5 की जगह कितने में बेचा 3 यूनिट में बेचा, इसका मतलब लॉस हुआ ना, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा। तो हमको दिया था उसका बीच का डिफरेंस SP और CP का, तो हमने 2 यूनिट की वैल्यू दी थी, हमने 3 यूनिट की वैल्यू निकाली। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए इसमें क्या करता है, वैल्यू आपको क्या पूछा है 10 15 की वैल्यू पूछा है। 10 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि A की वैल्यू मान लेता हूँ कितना 45 डिग्री और B की वैल्यू में क्या मान लेता हूँ 30 डिग्री। तो इनके बीच का देखो डिफरेंस निकालो कितना होगा आपका 15 आएगा ना, तो क्या आएगा 10 45 माइनस 30 डिग्री क्या आएगा 10 15 आएगा ना 10 15। तो 10 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी बस यहाँ पुट कर दो। तो 10A है, 10A कितना माना मैंने 45 डिग्री माइनस 10B कितना 30 डिग्री अपॉन में क्या 1 प्लस 10A 1045 डिग्री और 1030 डिग्री। 1045 कितना होता है 1 होता है, 1030 कितना होता है आपका 1/√3 होता है ना। और ये कितना होता है 1 प्लस आपके कितना हो जाएगा 1 और ये 1/√3 कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस √3 नीचे अपॉन में रहेगा तो कट जाएगा √3 + 1। तो बस कुछ नहीं करना, रैशनलाइज कर लो √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। तो रैशनलाइज करते हैं √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। तो कितना हो जाएगा आपका ऊपर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो ना होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा +1 और माइनस में आपका 2√3। ठीक है, कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 - 2√3 अपॉन में 2 से ये कटेगा तो ये 2 टाइम्स और ये 1 तो कितना हो जाएगा 2 - √3। तो आपका आंसर कितना आएगा 2 - √3। तो ये वाला है रूट लिख लेना। ठीक है, ठीक है समझ में। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है वैल्यू एज्यूम करके। आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उस तरीके से बात करूँ साइन की पावर 6, यहाँ ध्यान रखना है प्लस है दोनों में, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। ठीक है, और यहाँ हटा दूँ कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस, देखो जब भी साइन और कॉस वाले में आए तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। ठीक है, क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना पावर 6 और पावर 4 वाला। ठीक है, साइन में यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे दोनों जगह माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से मैं बात करूँ, ये तो पहला हो गया पहले सेट का। अब इसका बात करिए, इसका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी कितनी होती है 1 प्लस आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या था माइनस था और सेक और टेन वाले में क्या होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा।
उस तरीके से आपको निकालना है किसका, सेक की पावर 6। 6 वाले में देखो सेक, इसमें कॉस वाले साइन कॉस में प्लस था, यहाँ पे माइनस वाला रहता है। 6 सेक की पावर 6 थीटा और 10 की पावर 6 थीटा कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक है, दोनों प्लस रहेगा। प्लस 2 वाले में, सेकंड 2 पावर वाले में, 6 पावर वाले में यहाँ 3 सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा, समझ में। उस तरीके से आपको कॉसेक और कॉट का भी रिलेशन लिखना है। तो कॉसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा इसकल टू क्या होता है 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, और कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख लेना। और कॉसेक स्क्वायर की पावर 6 थीटा, यहाँ माइनस में कॉसेक कॉट की पावर 6 थीटा इसकल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आए आपको। तो इस तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, मतलब ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये वाला याद रखना है स्पेशल। ये जो आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो इसकल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इसकल टू टेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ठीक है। और एक और लिख लो इसकल टू क्या होता है 2 कॉसेक 2 थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है 10 प्लस कॉट थीटा। तो 10 प्लस कॉट थीटा को दिख जाए तो आपको इसको इसमें चेंज कर सकते हो 1 अपॉन साइन और कॉस में, सेक और कॉसेक में, और कॉसेक थीटा में आप चेंज कर सकते हो कॉसेक में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, दिया साइन की पावर 6, आपको क्या दिया है इसका ये वैल्यू दिया है, आपको क्या निकालना है साइन की पावर 6, आप तो निकाल दो साइन की पावर 6, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस पुट कर दो, आपको साइन इंटू कॉस थीटा की वैल्यू दी है, कितनी दी है √2/3, तो 3 इंटू मैं स्क्वायर करके लिख लो, तो √2/3 का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू दी है ना, √2/3 दी है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 9 हो जाएगा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा आपका 1/3, आंसर कितना हो जाएगा 1/3 सर में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। हम आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और मल्टीपल टाइम्स आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन हुए होंगे, है ना। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और डेली चीज़ें इंप्रूव करिए, अपने वीकनेस को समझिए जहाँ वीक हो और डेली उस पर वर्क करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।